कल कुछ पॉइंट सीखे। हमने देखा कि कोई मेरे पास सीरीज दिया जाता है, समेशन UN दिया जाता है, ठीक है। तो हमने बोला ये कन्वर्जेंट कब होगा और ये डाइवर्जेंट कब होगा। तो हमने कहा ये कन्वर्जेंट इफ हमने बताया था इसका पार्शियल सम निकाल लो, और इसका पार्शियल सम हमारा क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस -1 प्लस UN, ये है ना। ये अगर क्या हो जाए, इस कन्वर्जेंट हो जाए तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये मेरा डाइवर्जेंट हो जाए, ये मेरा क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर ये मैं कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोलना चाहता हूं तो इसका मेरा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होना जरूरी है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अच्छा एक बात समझो, ऐसा क्यों, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये पॉजिटिव है, हमारे पास देखा जाए U1 क्या है, मेरे पास पॉजिटिव है। हम अभी पॉजिटिव सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर UN मेरा पॉजिटिव है और मैं ऐड कर रहा हूँ U1 प्लस U2 प्लस U3, तो यही बात इंक्रीज करे डिक्रीज करा है, तो ये इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक तो हो ही गया। क्या हो गया, ये मोनोटोनिक तो हो गया। अगर मैं ये भी कह दूं, बात समझना, अगर मैं कह दूं कि जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इसको बाउंडेड एबव दिखा दो, इस सीक्वेंस को क्या दिखा दो, बाउंडेड एबव, तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। नहीं समझा क्या बात? अगर ये बाउंडेड एबव ना हो तो डाइवर्जेंट कहलाएगा, अगर ये हमारा बाउंडेड एबव हो जाए तो पक्का क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। मतलब ये जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको बाउंडेड एबव दिखाता हूँ तो ये इज कन्वर्जेंट। बात क्लियर, बात खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें होती क्यों, क्योंकि हमने हमारी MCT थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो और साथ में बाउंडेड हो तो पक्का होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव दिखा देते हैं तो फिर तो भी कन्वर्जेंट होगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो दिखा देते हैं तो भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमारी MCT थ्योरम कहती है ना। तो उसी MCT थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरा कन्वर्जेंट होगा अगर मैं इसको क्या दिखा दूं, बाउंडेड एबव दिखा दूं। तो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हमने पहला नोट पॉइंट सीखा। अच्छा, यहीं से दूसरा नोट पॉइंट आता है कि हमने दो सीरीज ले लिए, एक तो U1 ले लिया, पॉजिटिव है मेरे पास, याद रखना, एक VN ले लिया, तो दोनों ही कन्वर्जेंट है, आर कन्वर्जेंट। क्या दिखा दिया मैंने, कन्वर्जेंट। तो मुझे बताओ कि समेशन U1 प्लस VN क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या फिर समेशन UN माइनस VN क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये बताओ। ठीक है, इनके इसी तरीके से प्रूविंग कर सकते हो जैसे, और या फिर पुराने मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। देखो ये कन्वर्जेंट होने का मतलब हुआ जाहिर बात उसका पार्शियल सम भी क्या हो रहा होगा, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होने का मतलब भी उसका पार्शियल सम भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब इनके अगर मैं इन दोनों सीक्वेंस को अगर ऐड करता हूं, हम जानते हैं अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये हमने वहां सीखा, तो उसी तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अलजेब्रा और लिमिट है ना, इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, ये कन्वर्जेंट होगा ना, बोलो कई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसी बेस पे एग्जांपल ले लो कोई छोटा सा। ठीक है, याद रखना ये कन्वर्जेंट है तो इस पे हम नहीं कुछ कह पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों कन्वर्जेंट है तो ये पक्का कन्वर्जेंट होगा। बात समझ में आ गई? एग्जांपल लेना है तो आप ऐसा ले लो, जैसे हमने देखा, क्या देखा कि इसमें एक चीज ले लिया जाए तुम्हारे लिए कि तो ऐसा ले लो, देखो मैं बता रहा हूँ, टू एन प्लस एन स्क्वायर ले लो, यहाँ पे n cos 6 ले लो। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने लिया, अब इसको लिया मैंने तो पक्का है इसकी लिमिट UN क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 0, UN इक्वल टू 0 आएगा। देखो UN इक्वल टू 0 आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 आएगा। 0 आएगा तो मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो मेरे पास ये सिंपल मेथड ये हो रहा है कि मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा n की पावर 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n की पावर 4 हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज रहेगा, और ये भी एक अलग क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर हम अलग से बात कर लें तो 2/n की पावर 5 क्या है, इस कन्वर्जेंट। फिर टेस्ट अभी हम तुम्हें बताएंगे, एक टेस्ट होता है, याद रखो, मैं इसको बता रहा हूँ, साथ ही मैं बता रहा हूँ, एक टेस्ट याद रखना, इसको P टेस्ट नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? P टेस्ट।
कि अगर कोई समेशन 1/n⁴ आता है, ठीक है, तो अगर p मेरा इज ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके क्या बोलेंगे, इज कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर मेरा p लेस आर इक्वल टू 1 होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इज डाइवर्जेंट। बात समझ में आई नहीं आई? उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, अब इसी टेस्ट का अगर हम अप्लाई कर लें तो 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो n⁴p यानी p की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे पास, 5, तो इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो एक ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। समझ में आ गया? और अगर हम ये ले लेते हैं समेशन 1/n⁴, ये भी क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये दोनों अलग अलग कन्वर्जेंट हैं तो मेरी थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों अलग अलग कन्वर्जेंट है तो इनका सम भी क्या होगा, मेरे पास कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये अगर अलग अलग कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि इनका सम भी जो होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, इज कन्वर्जेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सो इम्प्लाई। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा होता कि ये कन्वर्जेंट होता तो हम इनके बारे में कुछ नहीं, लेकिन हमने देखा पहले अलग अलग ये कन्वर्जेंट हैं, तो इसका मतलब मैं इसको भी कन्वर्जेंट कह सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं? समझ बात आ गई? ओके, तो कर लो। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि मेरे पास एक un है, un जो कि क्या है, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, एंड समेशन vn लिया जो कि क्या है, इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो मैं आपसे इंप्लाई करवा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि समेशन un प्लस vn के बारे में आपका क्या कथन है, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। सिंपल तरीका, जैसे मान लो un कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पर, और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो जुड़ेगा तो इसका आंसर डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा, तो डाइवर्ज ही होगा यार। आप अगर चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मैंने लिया 1/n², किसका लिया मैंने, इसका 1/n², 1/n² लिया है मैंने, ये सम, कोई डाउट नहीं। इसका क्या ले लिया जाए ये बताओ, कोई डाइवर्जेंस सीरीज बताओ मुझे। 1/n नहीं, कुछ और सिंपल सोचो, एकदम सिंपल। हाँ चलो हम बताते हैं। इसमें ले लिया मैंने समेशन cos 1/n ले लिया, cos 1/n ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये डाइवर्जेंट ऑलरेडी है और ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, अब इन दोनों को ऐड करके देख लो तुम, तो बनेगा 1/n² प्लस cos 1/n। हमने कहा था सबसे पहला टेस्ट आपका ये होता है कि un इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी कोई काम करोगे। अगर un डज नॉट इक्वल टू 0 तो आगे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, सीधे डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर हम इसमें लिमिट लगाऊं तो हो गया 0 और ये हो गया 1, और 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा, बात समझो। और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, हमने पहले तो अगर un पर अगर लिमिट लगाओ वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता तो सीधे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, तो ये सीधे डाइवर्जेंट हो गया। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। अगर मैं कह दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं कह दूं कि r⁴n लग गया मेरे पास, r⁴n और समेशन n चल रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो ये इसके कन्वर्जेंट पे क्या बात करेंगे, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इस पे क्या बात करेंगे आप, है ना, तो इसके बेस से बात करेंगे। तो इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ ये कन्वर्जेंट तभी होगा इफ ओनली इफ। अच्छा, r = 0 पे तो काम खत्म, r = 0 पे तो ऑलरेडी ये कन्वर्जेंट है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, तो r = 0 से कोई मतलब ही ना रखे, है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है, r जब 0 और 1 के, सॉरी 0 और 1 के क्या हो, बीच में हो, तो जब r 0 और 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू क्या देगा। अब 0 1 के बीच का मतलब तुम कोई भी वैल्यू बताओ जो 0 1 के बीच में है, 1/2 1/3 1/4 समथिंग कुछ भी देखो। अगर तुम 1 से बड़ा ले रहे हो तो क्या देगा, 1 से बड़ा मतलब 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर 2 3 लेते हो तो इनफाइनाइट दे देता है, इनफाइनाइट देगा तो डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब से वैसे भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब इस कन्वर्जेंट तभी हो सकता है जब r की वैल्यू कहाँ हो, 0 और 1 के बीच में। अगर हम r की जगह पे लेते हैं 1/2 या 1/3 या 1/4 समथिंग या 3/4, अगर ऐसी कोई r की वैल्यू आ जाती है तो फिर ये क्या होगा, तो ये सीधे कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही, आ गई। और चाहो तो टेस्ट लगा सकते हो इसको, कैसे, रेशियो टेस्ट अभी हम बताएंगे। कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट,
समझ, जो टेस्ट बताते हैं उनको दिमाग में रखते जाना। कौन सा टेस्ट है? रेशियो टेस्ट। और साथ में टेस्ट और बता रहे हैं, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। एक हो गया रेशियो टेस्ट, एक हो गया कॉशी टेस्ट। पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों ही पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारी अभी जो सीरीज चली वो कैसे चली है? पॉजिटिव। तो मैं पूरी सीरीज में पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक बेटा। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई समेसन un है मेरे पास, ठीक है, तो un+1 अपॉन un कर लो, ठीक है, और लिमिट लगा दो इस पे, और इसकी मान लो कोई वैल्यू l आ गई, ठीक है। तो l अगर मेरा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, तो क्या होगा? इस कन्वर्जेंट। अगर मेरा l क्या होता है? लेस देन 1, तो इसका मतलब सीरीज क्या होगा? un इज कन्वर्जेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर l इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा? सीरीज इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस। बस समझ में आ गई। लेकिन अगर l इक्वल टू 1 हो गया तो हम क्या कहेंगे? टेस्ट इज फेल, टेस्ट इज फेल। मतलब इसमें हम फिर कुछ नहीं कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। बात क्लियर हो गई? अब मेरे पास आता है कॉशी टेस्ट। कॉशी टेस्ट में क्या कहते हैं? कॉशी टेस्ट में हम लेकर चलते हैं बेटा un, जैसे समेसन कोई दिया गया है un, तो हम यहाँ से un निकाल लेंगे और un को होल पावर करेंगे 1/n। क्या करेंगे? 1/n। और इसमें लिमिट लगा देंगे, और जैसे लिमिट लगाएंगे कोई l वैल्यू आ जाएगी। तो l वैल्यू आएगी। अगर वही बात ये भी कहता है कि अगर l मेरा लेस देन 1 हो गया तो समेसन un इज कन्वर्जेंट। अगर l मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया समेसन un इज डाइवर्जेंट। अगर मेरा l इक्वल टू 1 हो गया तो टेस्ट इज फेल। इसमें भी टेस्ट इज क्या होगा? फेल होगा। तो बोलो कैटेगरी समझ में आई? तो मेरा रेशियो टेस्ट जो कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर r की पर हम बात कर दें यहाँ पे, तो un मेरा क्या बन रहा है? r की पावर n बन रहा है, बोलो। तो un+1 क्या बनेगा? r पावर n+1 बनेगा। टेस्ट लगा दो, un+1 अपॉन un, लिमिट लगा दो, तो इक्वल टू क्या मिलेगा? इसमें rn+1 अपॉन r पावर n, सो यहाँ मिल जाएगा r। अब बताओ अगर r इज ग्रेटर देन 1 हम ले लें, अगर r इज ग्रेटर देन 1 ले लें, मतलब क्या होगा? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट होगा भी कहता है। अगर r इज लेस देन 1 ले लें तो क्या देगा? कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। r इक्वल टू 1 ले लें, टेस्ट इज फेल। तो देखो मैंने इक्वल टू 1 लिया, क्या नहीं लिया? हमने कहा r की जो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। तो r क्या है मेरे लिए? 1 से छोटा है। तो बताओ इसके लिए क्या मिला? टेस्ट, हाँ कन्वर्जेंट मिला, इसलिए हम इसको सीधे कन्वर्जेंट बोल देंगे। बस नहीं, एक से मैं एग्जांपल ले लो। एग्जांपल जैसे समेसन दे दिया 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, तो इसको ऐसे लगाओ 1/2 की पावर n ऐसे। तो 1/2 क्या है? 0 और 1 के बीच में है, इसके बाद सीधे बोल दो इज कन्वर्जेंट। अगर हमने बोला 2/3, अब बताओ 2/3 है क्या? 0 1 के बीच में, इज कन्वर्जेंट। बात समझो, सीधे कन्वर्जेंट आएंगे, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। अगर हमने बोल दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बोल दिया 5/6, अब बोलो 6/5, अब ये डाइवर्जेंट। तुरंत ये क्या रहा? बोल दो डाइवर्जेंट। नहीं समझना है क्या बात? पक्का? तो कर लीजिए अच्छे से। अब इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कंपैरिजन टेस्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट हमें कई रूप में देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, है ना, डिपेंड ऑन लिमिट। बस हम नहीं समझे तो मैं ऐसे देखूंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप का कंपैरिजन टेस्ट। और इसमें होगा क्या कि आपके पास दो पॉजिटिव सीरीज दिया जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज दिया जाएगा, दो पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज, जैसे un एंड vn ले लिया हमने। ये हमारे पास क्या है? दो पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज है। होगा क्या यहाँ पर? बस समझो, अगर मैं ले रहा हूँ कि समेसन vn मेरा जो है इस कन्वर्जेंट हो, बस समझना, समेसन vn हमने क्या ले लिया? कन्वर्जेंस ले लिया हमने भाई, कोई मतलब दिया जाएगा तो उसमें जो समेसन un है मुझे मिल गया वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, सॉरी कन्वर्जेंस सीरीज है ना। तो सेकंड पॉइंट ये होगा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि vn मेरा क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट फॉर m, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक m ऐसा मिल जाए जहां से सर दैट, जहां से un, देखो कुछ m छोड़ सकते हो, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। कुछ टर्म छोड़ने के बाद अगर हमें सीरीज में कुछ ऐसा मिल जाए un लेस आर इक्वल टू vn हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। मेरी बात समझे नहीं समझे? n ग्रेटर आर इक्वल टू m, मतलब कुछ m छोड़ने के बाद आपको एक n ऐसा मिल जाए जहां से vn के सारे सीक्वेंस के टर्म क्या होने लगे, सॉरी सीरीज के टर्म क्या होने लगे? बड़े होने लगे, और ये क्या होने चाहिए? छोटा, un क्या हो जाए? छोटा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा कन्वर्जेंट है, मेरी बात समझना,
तो ये भी क्या होगा मेरा कन्वर्जेंट होगा, तो हम un को भी क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट। तो देन हमारा समेशन un भी क्या होगा इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आया? हाँ एम टर्म छोड़ने के बाद कोई डाउट कि हमारे पास जैसे दोनों पॉजिटिव सीरीज हैं, इनफाइनाइट सीरीज हैं, हम क्या करें कि Vn अपॉन un क्या करें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, un अपॉन Vn फिर लिमिट लगा दें, ठीक है, और ये वैल्यू L मिल जाए। L का मतलब वो डज नॉट इक्वल टू 0, अब फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिले, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ठीक है। अगर मिलता है, मेरी बात समझना, अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिल जाता है तो इस सिचुएशन में un एंड Vn सेम रिलेशन बनाएंगे, जैसे ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट ये भी डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट ये भी डाइवर्जेंट, मतलब आइडेंटिकल नेचर रखेंगे। कैसे नेचर रखेंगे? आइडेंटिकल नेचर रखेंगे। मेरी बात समझ में आया? अगर Vn मेरा कन्वर्जेंट है तो un भी मेरा क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, अगर Vn मेरा डाइवर्जेंट तो un भी मेरा क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं इनका ऐसे लिमिट निकालता हूँ, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू नंबर मिल जाती है मुझे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा un मेरा कन्वर्जेंट है Vn, तो हम un भी क्या बोल देंगे कन्वर्जेंट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये जो रिलेशन है ना, ये कहीं ना कहीं फॉलो कर ही जाएगा, किसी ना किसी टर्म के बाद ये रिलेशन भी पक्का फॉलो करेगा। तो आप ये वाले तरीके से ज्यादा क्वेश्चन को डील कर सकते हो मुझे लगता है, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन, समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आप क्या करो, चॉइस करो, क्या चॉइस करो कि मैं Vn क्या चॉइस करूँ, भाई un तो मान लो यही हो गया, हम Vn की चॉइस बताओ। तो Vn मैं यहाँ चॉइस कर रहा हूँ, Vn मैं सोच रहा हूँ यहाँ Vn ले लूँ, un तो मुझे मिल गया, un क्या मिला 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही मेरा un होगा। अब Vn सोचो, इससे Vn क्या चॉइस कर सकते हैं, तो मैंने Vn कुछ ऐसे इससे बड़ा वाला समझो, इसमें n जो कॉमन ले लो, जो सबसे बड़ा वाला बने ना n की पावर, वही तुम्हें चॉइस करना होता है। तो यहाँ पे n के पास सबसे बड़ा कौन है n स्क्वायर, तो यहाँ Vn की चॉइस हमें क्या मिल रही है भीतर n स्क्वायर मिल रही है। बात समझ में आ गया? तो अब हमने चॉइस कर लिया, Vn की चॉइस के ले लिया 1 अपॉन n स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है, लिमिट लगाना है, ठीक है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn पे लिमिट लगाना है। तो हम अगर लगा देंगे तो आप देख पा रहे होगे ऐसा हो गया, सो मिला के 1/a स्क्वायर हो गया, एक कोई रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन जीरो फाइनाइट वाला नंबर देगा, है ना। मेरे पास समझ पा रहे हो? इसका मतलब हुआ कि हम इसमें सिंपली अपना कॉसी टेस्ट लगा सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरा ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट तो ये भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें समेशन un देखता हूँ Vn, तो यह था समेशन 1/n स्क्वायर बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू कितनी मिली 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर हम देखें यहाँ पी की वैल्यू मिल गई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई पी टेस्ट। तो पी टेस्ट मेरा कहता है कि अगर कोई पी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मिलती है तो इसका मतलब वो सीरीज क्या होता है कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब हुआ कि समेशन Vn क्या होगा इज कन्वर्जेंट होगा। अगर ये मेरा कन्वर्जेंट होता है तो जायज बात ये वाला क्या होगा डाइवर्जेंट, सॉरी ये भी कन्वर्जेंट होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। ये एक तरीका आया है जो डिवाइड कराने का तरीका है, वो तरीका से देख लेते हैं। हमने Vn चॉइस किया, Vn क्या था इज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, अभी चेक किया। तो हम वो देखते हैं किसी m के लिए, तो ये बताओ n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है कंफर्म, लेकिन अगर n स्क्वायर में कुछ ऐड कर दें तो जाहिर बात ये बड़ा वैल्यू होगी और n स्क्वायर मेरा क्या होगा छोटा होगा, पक्की बात। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको मैं रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। मेरे पास समझ में आ रही है, आ गई। तो अगर मेरा कन्वर्जेंट है, अभी मैंने बताया था, अगर इसमें सीरीज ले लो तो समेशन 1 अपॉन, अरे सीधी बात, Vn इज लेस देन आर इक्वल टू un, यानी un इज लेस देन, सॉरी un इज लेस देन आर इक्वल टू Vn। अगर होता है तुम un को सीधे बोला था हमने कन्वर्जेंट, नहीं याद है क्या, बात समझे। तो आप इस तरीके से करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से करना चाहो आप इस तरीके से, बताओ आपको बेस्ट कौन लगा। हाँ अब इसमें क्या है ना कि तुम्हें इसकी भी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी आगे चल के, कुछ क्वेश्चन होंगे इससे शायद डिफिकल्ट लग रहे हो तो तुम्हें उससे करने में आसान लगे तो तुम उससे लगा सकते हो। लॉग हो गए क्वेश्चन तो अधिकतर उससे लगा दो, क्योंकि हम लॉग के आराम से इनक्वालिटी बना लेते हैं, तो हम उससे लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्वेश्चन मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान देना, 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n प्लस 1, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ और आप इसको देखो दो तरीके से, मैंने अभी बताया कंपैरिजन टेस्ट को अलग अलग तरीके दो तरीके से लगा सकते हैं, अभी जस्ट लगाया मैं दोनों तरीके से फिर मैं तुम्हें लगा के बताता हूँ और आप बताओ कि आपको कौन सा अच्छा तरीका लगा। ठीक है, जैसे मैं इसको लगा सकता हूँ कैसे, मैं इसको लिखता हूँ 1/√n+√n+1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारे सामने बताना कि अगर मैं ऐसे लिखूँ √n+√n+1 और √n+√n, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा? अरे ऐसे बोलो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे बोलो। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? n+1 बड़ा है, पक्की बात। अगर हम इसमें बहुत सारे √n ऐड कर देते हैं तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो 1/√n+√n+1 इज लेस देन 1/2√n। अरे कोई दिक्कत? ठीक, इसमें पे टेस्ट लगाओ, इसमें पे टेस्ट लगाओ। अगर ये डाइवर्जेंट हो तो ये भी क्या होगा? डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा, ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। तो पे टेस्ट लगाओ इसमें। पी से पी की वैल्यू क्या मिली? 1/2 और 1 से क्या है? छोटा। 1 से छोटा मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंट। अभी हमने बताया था अगर Vn ये आया, ये मेरा Vn एक्चुअली में है, ये मेरा क्या है? Un है, तो Un इज लेस देन Vn, कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर Vn मेरा कन्वर्जेंट है तो ये भी मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर Vn मेरा डाइवर्जेंट है तो ये भी मेरा क्या होगा? हाँ, तो अभी हम इसमें कुछ है इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो पक्का ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके लिए फिर तुम्हें वही लिमिट वाला तरीका लगाना पड़ेगा, आइडेंटिकल वाला। ये बात सबको समझ में आया? लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर कैसे कहेंगे? तो उसके लिए हमने लिमिट तरीका बताया है। कौन सा तरीका बताया? इसमें है अगर ये कन्वर्जेंट है तो पक्का कन्वर्जेंट होगा, लेकिन डाइवर्जेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि आइडेंटिकल नेचर रखता है। लेकिन अभी पक्का जानते हैं कि अगर हम लिमिट UN/Vn कर दें बराबर L डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन जीरो वैल्यू, है ना, अगर आ जाती है कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम पक्का कह देते हैं कि UN और Vn मेरा कैसे होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये कंफर्म नहीं होता है कि अगर ये मेरा डाइवर्जेंट है तो फिर मैं इसको डाइवर्जेंट कह दूं, गलत है। वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है, वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो फिर तुम्हें करना क्या है? तुम ऐसा तरीका लगाओ, ये तरीका। UN लिखो बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, और Vn अब पलट जाएगा ये तो 2√n हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर इसमें हम लिमिट लगा दें तो वैल्यू क्या दे देगा? ये वैल्यू क्या दे देगा? ये 2 दे देगा। और 2 क्या? डज नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू आ गई नहीं आ गई? तो अगर आ गई तो इसका मतलब दोनों सेम नेचर के होंगे। कैसे होंगे? सेम नेचर होंगे। तो ये कैसा आया? डाइवर्जेंट। तो ये भी क्या आएगा? डाइवर्जेंट आएगा। मुझे बात समझ में आ गई? नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो इससे बात हमने ये भी सीख लिया कि अगर मेरे पास Vn जो है, समझना ऐसा केस था, तो अगर मेरे पास Vn डाइवर्जेंट आता तो हम UN के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें UN/Vn निकालना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है, मेरे पास समझो, तो ये सेम नेचर के हो जाएंगे। और सेम नेचर का मतलब हुआ अगर ये डाइवर्जेंट तो भी ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ऐसे फिर नहीं कह सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसलिए हमने दोनों को अच्छे से बता दिया कि अच्छे से सीखो। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इसको समझो और इसमें तुम्हें सीख मिलेगी कि Vn कैसे हम चूज करें, है ना। तो यहाँ पे मिल गया n/n⁴ + 2। इस क्वेश्चन तुम्हें सीख मिलेगी कि Vn का चॉइस कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस कर लिया Vn का, क्या चॉइस कर लिया? पहले UN देखो, UN कितना है? तो √n/n⁴ + 3 है ना, सॉरी 3 नहीं 2। तो Vn मैंने क्या बोला? ऊपर वाले एक हाईएस्ट, नीचे वाले एक हाईएस्ट पावर ले लो। ऊपर वाले हाईएस्ट पावर कितना है? n। नीचे वाले कितना है? n⁴ ले लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/n⁴/3/2। रूट भी तो है 3/2। तो Vn की चॉइस मिल गई मुझे 1/3/2, n⁴3/2, राइट। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं लिमिट n∞ UN/Vn, तो मुझे क्या देखने को मिलता है? जरा देखना। तो UN की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये n/n⁴ + 2 Vn की मुझे मिल जाएगी ये, इसमें भी लगा दो 1/n⁴ है ना। पसंद आई नहीं आई? 1 है तो 1/n⁴ लिख देंगे। अब ये अंदर अंदर बाहर बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 हो जाएगा। वैल्यू क्या दे देगा? 1/2 दे देगा, नहीं दे, सॉरी 1 दे देगा, नहीं दे देगा। 1 मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों सेम नेचर के होंगे। तो बताओ ये P की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है? 3/2, मतलब P इज ग्रेटर देन 1। अगर P इज ग्रेटर देन तो हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्या बोलेंगे? P इज ग्रेटर देन हम लोग कन्वर्जेंट
क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस, ये सॉरी सीरीज मेरा क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। अगर इस कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इसके बारे में क्या कह सकते हो आप, ये भी मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नहीं समझे क्या बात आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो कुछ कर पाओगे। तो क्या है कि 1 + 1/2 पावर 1/2 ले लो, और प्लस 1/2 की पावर 2 ले लो, प्लस 1/2 की पावर 3 ले लो, प्लस एंड सो ऑन। ये तुम्हारे पास दिया गया। तो मुझे इस सीरीज को देखना है कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो अगर मैं ध्यान से सीरीज को देखूं बेटा, तो सीरीज कैसे नजर आ रही है मुझे, यानी जीपी सीरीज नजर आ रही है। ध्यान से देखो जीपी सीरीज, इसमें कॉमन रेशियो मुझे मिल रहा है, और कॉमन रेशियो यानी आर की वैल्यू। तो जो कॉमन रेशियो से उसी पे बात करते हैं। अगर कॉमन रेशियो जो है वो अगर लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर देन है, लेस देन 1 और 0 से ग्रेटर देन है, तो हम लोग ने क्या सीखा था कि कॉमन रेशियो अगर 0 और 1 के बीच में तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। तो इस कॉमन रेशियो को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, क्या है कॉमन रेशियो, क्या है 2 है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट 2 है। तुम्हें कॉमन रेशियो क्या पता नहीं, सेंस लगाते हो यार। कॉमन रेशियो इसमें आएगा 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, 1/2 इज लेस देन 1। तो क्या आएगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी टेस्ट लगा सकते हो। क्या टेस्ट लगाओगे, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी बन रहा है, 1/2 बन रहा है। हमने फॉर्मूला सिखाया था n = 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और r⁴n इज कन्वर्जेंट इफ ओनली इफ, याद आया, जब r इज लेस r इक्वल टू 0 से कोई मतलब ही नहीं, 0 तो हटा ही दो है ना। तो 0 से ग्रेटर देन और 1 से क्या है, लेस देन। अगर ऐसा होता है तो 0 लगा लो, क्योंकि 0 पे कन्वर्जेंट तो ऑलरेडी है, 0 की तो कोई बात ही नहीं ना, हमारा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इफ ओनली कोई केस था, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ऐसा होगा। तो r मेरा किसके बीच में जा रहा है, ध्यान से देख लो। अगर r मेरा देखोगे ध्यान से, तो r किसके बीच में जा रहा है, तो r जा रहा है 1/2, और लेस देन क्या है 1, और 0 से बड़ा और 1 से क्या है छोटा। तो इस केस में इसको मैं क्या बोलूंगा, कन्वर्जेंट बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि समेशन n = 0 से इन्फिनिटी और आता 1/√n फैक्टोरियल, इसको कैसे करेंगे, √n फैक्टोरियल। तो जो √n फैक्टोरियल है बेटा, एक्चुअली में बड़ा है 2 की पावर n - 1/2 से, करके देख लो, बड़ा होगा m = 0। एक चीज़ और याद रखना है, जब भी कोई इक्वालिटी में अगर शुरुआत के 2 टर्म में फेल हो रहा है लेकिन लास्ट के कुछ, तो याद रखना कि हम शुरुआत के कुछ टर्म छोड़ भी सकते हैं इनके, पता ही नहीं पता आपको, क्योंकि हम नेचर चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो, नेचर। तो शुरुआत के कुछ टर्म आप छोड़ भी सकते हो। वैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, अगर मैं इसमें 0 रख दूं तो क्या आएगा, 0 1 आएगा, इधर 1/2, 2 पर -1/2 मतलब 1/2। तो 0 से छोटा है बड़ा, 0 से बड़ा है, बड़ा है ना। लेकिन हमने क्या बोला, कुछ टर्म के लिए छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ टर्म छोड़ दो। आप 1 रखो, आप 1 रखो, बराबर आ गया होगा, बराबर आ गया। अब 2 रखो, देखो 2 फैक्टोरियल, 2 बनेगा इधर, √2 बना इधर, इधर क्या बना, ये भी √2 बना, बराबर आया। 3 रख के देखो, √6 हुआ, इधर 3 रख के देखो, √2 आया, ये बड़ा हो गया। मतलब एक टाइम्स, अब जो भी n रखोगे, अब जो भी तुम n रखोगे, मतलब n > n 3 के लिए, n > 2 के लिए बात कर रहे हैं अगर हम, तो एक चीज तुम इसमें देखोगे कि अब ये जो वैल्यू होगा ये क्या देगा, बड़ी ही देगा। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर m से अगर वैल्यू बड़ी पा रहा हूँ कुछ टर्म छोड़ने के बाद, तो मुझे लगता है कि इसके मतलब टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब इसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/√n फैक्टोरियल इज लेस देन r इक्वल टू, या लेस देन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n - 1/2। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। ये जो ये वाला है, देखो कंपेरिजन टेस्ट में क्या चाहिए, कंपेरिजन टेस्ट में चाहिए कि u1 इज लेस देन इक्वल टू vn, ठीक है। तो vn अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो un को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो बोले देखो ये मेरा कन्वर्जेंट है नहीं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। अगर ब्रेक करके देख लेना, ये क्या है मेरे पास, जीपी सीरीज है, n1 n2 n3 n = 3 n = 4 रख के देखो,
तो एक सीरीज बनेगी, वो सीरीज देखो क्या है, जीपी सीरीज होगी, उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, तो जीपी सीरीज का क्या चेक करते हैं, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। तो देख लो कॉमन रेशियो इसका जो आएगा बेटा आर की वैल्यू वो आएगी 1/√2, चेक करके देख लो क्या आएगी 1/√2, तो 1/√2 आएगी, बात समझ आ रही होगी मेरी। तो अगर r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो मैं क्या कहूंगा, ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों, बाय जीपी सीरीज। अरे कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये मेरा कन्वर्जेंट हो गया तो मैं इससे इसके बारे में क्या कहूंगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, कोई दिक्कत। अगर ये डाइवर्जेंट होता तो मैं क्या कहता, ना ना ना, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो फिर मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लगाऊंगा वो अल्टरनेट वाला टेस्ट है ना, वैसे अल्टरनेट टेस्ट लगा लो ज़्यादा ऐसे रहता है, उसमें अल्टरनेट टेस्ट इसका मतलब मैंने क्या बताया था इसके अल्टरनेट टेस्ट में, कि आप क्या कर लो u1/vn निकालो, वो फाइनाइट नॉन जीरो आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि u1 और vn दोनों सेम नेचर रखते हैं, आइडेंटिकल नेचर रखते हैं। तो आइडेंटिकल नेचर रखेंगे तो इसका मतलब समझते हो कि अगर ये डाइवर्जेंट तो भी क्या होगा डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तो भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। वैसे कन्वर्जेंट में कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जेंट हुआ, कोई डाउट बताओ, बोलो समझ में आया, नहीं आया क्या, आ गया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो इतना, जो भी तुम्हें इक्वालिटी बता दी जाए एक बार, ठीक है, तो आप एक चीज याद करो कि जो भी इक्वालिटी बता देगी उसको अच्छे से प्रॉपरली यूज करो। अगर मैंने log n दिया, एक बार log n को ऑब्जर्व करो, log n, तो आप ऑब्जर्व करो इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन सभी के लिए नहीं हो रहा है, तो हाँ, तो इसमें कुछ n आप छोड़ दो, तो कितने n छोड़ दें हम, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले लें, अगर ये 2 भी ले लें तो भी वैल्यू क्या देगा, 1 से बड़ी देगा, पक्का नहीं देगा, इसका मतलब 1 से बड़ी लेना है तो कम से कम 10 तो ले ही ले, है ना, लेकिन अब 1 से बड़ी रहेगा, मतलब कुछ वैल्यू छोड़ने के बाद 10 20 30 100 छोड़ दो यार, तुम 100 छोड़ दो, अब तो बड़ा दे देगा, 1 से बड़ा नहीं दे देगा, पक्का देगा कि नहीं देगा, दे देगा। तो अगर ये 1 से बड़ा दे रहा है, हमने क्या बोला, कोई m टर्म आप छोड़ दोगे तो सीरीज के कन्वर्जेंट पर कोई इफेक्ट, उसके कन्वर्जेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिमाग में डालो, क्या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बोलो समझ में आ रही है, ठीक, उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो मैंने जो लॉजिक बताया था उससे अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं तुम्हें, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 दे दूं ना, 1 से लिखो, 1 से इन्फिनिटी, राइट, और दे दीजिए 1/n² log n, ये दे दिया जाए बेटा, ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करोगे, अब इसको करने में मैं कंपैरिजन टेस्ट का ही इस्तेमाल करूंगा, वैसे कई तरीके इसको कर सकते हैं हम, बहुत तरीके, अभी हम आगे बहुत सारे टेस्ट बताएंगे, तो ये उस तरीके कई सारे टेस्ट से ये लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी मैंने कंपैरिजन सीखा है, मैंने रेशियो टेस्ट आया है, मैंने कॉसिस टेस्ट सीखा है, मैंने एन टेस्ट सीखा है। एन टेस्ट को समझते हो, सीधे यून पे 0 अप्लाई कर दो, और 0 अप्लाई कर दो मतलब इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर दो, और अगर वो 0 आ जाए, लिमिट अप्लाई कर दो, वो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मैं सीधे बोल दूंगा कि क्या होगा, 0 आ रहा है तो फिर मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा है तो सीधे डाइवर्जेंट। मैंने क्या बोला यार, तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार थ्योरी में, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी u1 लिखा हुआ है, हमने बोला अगर लिमिट un इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते उसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पर, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि लिमिट u1 डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो पक्का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। थ्योरी जो बता दें उसको दिमाग में ऐसे सजा लो कि भैया जैसे हम बात करें आपको आना चाहिए, लेकिन अगर थ्योरी को दिमाग में ना सजा पे तो क्वेश्चन ब्रेक नहीं कर पाओगे भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक तो आएगा, फिर आगे नहीं आएगा, ठीक है। अगर आगे तुम आगे इस तरह सोचते हो कि अगर नहीं सर क्वेश्चन हमारे आगे हमेशा लगते रहने चाहिए, तो लगेंगे तभी जब थ्योरी स्ट्रांग होगी, थ्योरी तुम्हारी गड़बड़ कर रही है, दिमाग क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ये आ गया तो मैं श्योर कह दूंगा कि दिस इज डाइवर्जेंट, मतलब इज नॉट कन्वर्जेंट, ऐसा बोलो, डाइवर्जेंट ना बोल के तुम ऐसा बोल दो, इज नॉट कन्वर्जेंट। वैसे देखा जाए
तो ये अगर लिमिट लगाए तो क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर। मतलब हमने पहले ये टेस्ट सीखा, एक पार्शियल सम सीखा हमने डेफिनेशन से सीधे, पार्शियल सम के बाद फिर हमने ये nth टेस्ट सीखा जो हमने बताया अभी, है ना। और फिर उसके बाद हमने पी टेस्ट सीखा, फिर पी टेस्ट सीखने के बाद हमने क्या सीखा, रेशियो टेस्ट सीख लिया और कॉसी टेस्ट सीखा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या सीखा, कंपैरिजन सेट। अब हमारे पास जो चल रहा है वो क्या चला है, कंपैरिजन टेस्ट चल रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन किसी से भी मिलेंगे, कंपैरिजन से मिलेंगे, कॉसी से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, मुझे क्वेश्चन करना है। मेरी बात समझ में आ रही। कभी कभी ऐसा होगा कि हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करेंगे, कोई भी टेस्ट से तुम क्वेश्चन करो तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए जितने भी टेस्ट हम आपको बता रहे हैं उसको दिमाग में रखो। तो मैंने क्या देखा, इसको ऑब्जर्व किया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि log n जो है वो ग्रेटर देन 1 है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसमें n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो भी ये बड़ा रहेगा, बोलो बड़ा रहेगा। अगर मैं इसको अब रिवर्स कर दूं, क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के लिए तो बेटा सॉरी 100 से स्टार्ट हो रहा है, 100 के लिए तो ना तो ये 0 रहेगा ना तो ये 0 रहेगा, ना कोई नेगेटिव है, तो इसको मैं रिवर्स करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर log n लेसर देन 1 अपॉन n स्क्वायर। बोलो कहानी क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको देख के एक बात अंदाजा पक्का लगा सकते हैं कि दिस इज Vn एंड दिस इज Un, पक्का मिल रहा है Un। तो अगर ये Vn है तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी, डेफिनेशन हमारी कहती है। तो इस टेस्ट को लगा के चेक करो एक बार तुम कि देखो ये कन्वर्जेंट होती कि नहीं होती है। तो हम यहाँ पे पी टेस्ट लगाएंगे, सिंपली पी टेस्ट। तो बाई पी टेस्ट अगर हम समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर को चेक करें तो बाई पी टेस्ट ये क्या है बेटा, p इक्वल टू कितनी बेटा मेरे पास 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या कह सकते हैं, सीरीज मेरा क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। बोलो समझ आया, ये पक्का क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये मेरा कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में UN के बारे में, वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर एक कन्वर्जेंट तो भाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। नहीं सुना है क्या बात, आ गई, नोट कर लीजिए। समेशन अंडर रूट n पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। आप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेना यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बताओ क्या करोगे, इसको लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल। पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, UN चॉइस कर लो। UN मेरे पास क्या बना, अंडर रूट n की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1, और फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा, n की पावर 4 माइनस प्लस 1 माइनस n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1। इज इट क्लियर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन अंडर रूट n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करें, Vn क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो वैल्यू बड़ी करने के लिए मैं क्या करूँगा कि डिनोमिनेटर को छोटा कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर को छोटा कैसे करूँगा, तो ध्यान देना, तो 2 अपॉन 2 को तो छोटा कर दो, 2 भी हटा दो, तो 2 रहने दो, क्यों 2 रहने देंगे नहीं तो फिर 2 हमारा दिक्कत दे सकता, तो 2 हटा दो, डिनोमिनेटर यहाँ से छोटा करो, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, अंडर रूट n पावर 4, और इसमें एक चीज़ और n और डाल देता हूँ, तो डिनोमिनेटर और बड़ा रहेगा, क्यों, कितना डालें n, चेक कर लेंगे अभी, है ना। n पावर 4 प्लस n पावर 4 कर दें, क्या कोई दिक्कत, बताओ। देखो बड़ा रहता ही नहीं रहता ये हमेशा, चेक करते हैं ना, इसको सॉल्व करके देख लो, तो क्या आएगा, n स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर बन जाएगा, 2n स्क्वायर बन जाएगा, खत्म। ये क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या रहेगा, बड़ा या छोटा, बड़ा रहेगा यार, हमेशा इससे बड़ा रहेगा, करके देख लेना, हमेशा n स्क्वायर इससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बात करेंगे, अगर ये मेरा कन्वर्जेंट, तो UN भी मेरा क्या हो जाएगा, और अगर ये मेरा डाइवर्जेंट तो हम UN पे कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम उसमें नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे ना, नॉन जीरो वाला टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बेटा, कन्वर्जेंट, Vn मेरा इसकी
कन्वर्जन बाई पी टेस्ट बाई पी टेस्ट। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अगर ये ऐसा हुआ, ये कन्वर्जेंट हुआ बाई पी टेस्ट, और बाई कंपेरिजन टेस्ट से यूएन भी मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो बताओ? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? ठीक है। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन क्यूब का होल पावर 1/3 माइनस एन, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो u1 पहले चॉइस कर लो। u1 मेरा क्या बन गया? 1 प्लस एन क्यूब का होल पावर 1/3 माइनस एन। समझ में नहीं आ रही है? तो क्या करेंगे अब इसमें? नहीं समझ आ रहा? चलो देखो क्या करें। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या करते हैं, एन क्यूब ले लेते हैं कॉमन। जब एन क्यूब मैं ले लूंगा कॉमन तो क्या बनेगा क्या बेटा मेरे पास? तो बन जाएगा एन, और इसमें अंदर क्या बचेगा? अंदर बताओ। तो हम बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब का होल पावर 1/3 और माइनस, अरे मैंने पूरे में नहीं लिया ना, अब पूरे में ले लो कॉमन। क्या बचेगा? 1 प्लस 1/n की पावर 3 का होल पावर 1/3 और माइनस 1। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल पावर n, 1 प्लस एक्स का होल पावर n। तो ब्रेक करेंगे, क्या आएगा? इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा n, इसको ब्रेक करेंगे आएगा 1 प्लस 1/3 n क्यूब, है ना, माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और n क्यूब का स्क्वायर कितना होगा? 9 पावर 6। ठीक है, n पावर 6 हो गया, और ये इस तरह चलता चला जाएगा, और इधर मेरे पास -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसमें कॉमन मिल रहा है कितना? 1/3 एन क्यूब। तो हमें 1/3 से मतलब नहीं है, हमें एन क्यूब से मतलब है ना। हमने एन क्यूब ले लिया कॉमन। हाईएस्ट पावर हमने बताया था न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर बाहर ले लो। तो एन क्यूब क्या मिल रहा है? कॉमन। तो मिल जाएगा n अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3 और माइनस 1/9 n की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है बात? अब यहाँ से कैंसिल हो गया तो मुझे मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया 1 अपॉन एन स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे मैं वीएन चॉइस कर सकता हूँ। वीएन क्या चॉइस कर लूँ? तो वीएन मुझे मिल गया बेटा 1 अपॉन एन स्क्वायर। यूएन मिल गया, वीएन मिल गया। अरे बोलो, मिल गया। अगर वीएन मिल गया तो हम जानते हैं यूएन अपॉन वीएन कर दें तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर इसमें हम इससे वीएन से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? तुम बताओ खुद, और लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो क्या देगा? 1/3 देगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अरे यस नो? क्लियर है? तो क्या आएगा? अरे फिर गलत भागे। 0 1 से मतलब क्या मतलब? यहाँ ये बताओ, कंपेरिजन टेस्ट में 0 और 1 से क्या मतलब हुआ? ये सर जो बराबर मतलब एल नॉन फाइनाइट है तो मतलब 0 बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन कन्वर्जेंट हो जाएगा? ऐसे कन्वर्जेंट हो जाएगा ना। कंपेरिजन टेस्ट से ना, कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है? अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू हो तो क्या होना चाहिए? तब कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये बताया मैंने इसमें बताया है कि अगर ये नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगा तो वीएन को देखेंगे। अगर सेम नेचर रखते हैं, मतलब u1 और vn सेम नेचर रखते हैं, कोई कन्वर्जेंट नहीं होता है। सेम नेचर का मतलब हुआ अगर vn कन्वर्जेंट तो u1 कन्वर्जेंट, vn डाइवर्जेंट u1 डाइवर्जेंट, मतलब सेम आइडेंटिकल नेचर होते हैं। हमने ये बताया। हमने कहाँ है बोला कि हमने सेम नेचर वो कन्वर्जेंट होगा? हमने इसमें बोला ही नहीं कभी ये। हमने बोला आइडेंटिकल नेचर रखते हैं। क्या बोलता? आइडेंटिकल नेचर। इसका मतलब vn अगर मेरा कन्वर्जेंट होगा तो un भी मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो vn पर फोकस करेंगे बेटा। क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमारी नहीं आ रही है? अभी हम कोई क्वेश्चन दे देंगे उसमें डाइवर्जेंट हो जाएगा तो क्या करोगे तुम? गड़बड़ कर दिया फिर तुमने, हैं? तुमने तो सोचा कि ऐसा हुआ तो मतलब कन्वर्जेंट। अभी हम एक क्वेश्चन का अभी रुको दे रहे हैं। इसी में देखो एक क्वेश्चन तुम और ले लो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साइन 1/n, समझ में आ रहे? साइन 1/n, यून मेरा क्या बना? साइन 1/n। वीएन मेरा क्या बनेगा? चाहो तो ब्रेक कर लो इसका सीरीज, या चाहो तो सीधे 1/n चॉइस कर लो। सीरीज ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। वहां से ब्रेक करके देखो, कॉमन लोगे तो 1/n, वीएन मेरा 1/n ही बनेगा। ठीक है, तो मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट un अपॉन वीएन क्या आएगा? लिमिट साइन 1/n अपॉन 1/n। हमने रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लिमिट
साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पर भी 1 होगा। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिली, तो क्या मैं सीधे इसको कन्वर्जेंट बोल लूंगा? बोलो। पहले वीएन को चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। हम वीएन पे फोकस करें तो पी टेस्ट से हमारा पी इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 मिला। पी इक्वल टू 1 मिला, तो हमने देखा पी इक्वल टू 1 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे फिर गड़बड़, 1 में टेस्ट फेल होता है। बहुत गंदा काम कर रहे हो। पी टेस्ट में होता है कि पी इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट एंड पी लेस आर इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। मतलब इक्वल टू 1 आए तो भी ये डाइवर्जेंट, ना कि टेस्ट फेल। टेस्ट फेल इसमें नहीं होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो पी इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, पी लेस आर इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है? डाइवर्जेंट। इसका मतलब इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? अगर वी एन मेरा डाइवर्जेंट तो यू एन मेरा क्या होगा? डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट हुआ? क्योंकि ये टेस्ट कहता है कि अगर कभी यू एन अपॉन वी एन एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें जाऊंगा अपने टेस्ट में और क्या करूंगा कि वीएन पे काम करूंगा, कमांड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि u1 vn दोनों आइडेंटिकल नेचर रखते हैं। आइडेंटिकल नेचर मतलब हुआ जैसा vn नेचर रखेगा वैसा un नेचर रखेगा। इसका मतलब vn पे हम काम करेंगे। अगर vn मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा तो un भी मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर vn मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा तो un भी मेरा डाइवर्जेंट होगा। ये टेस्ट कहता है। कहाँ ये कहता है कि ऐसा ऐसा होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस बात से हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। तो ये मेरा क्या कन्वर्जेंट है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है, एकदम साफ डाइवर्जेंट है। ये मत बोलना 1 के लिए टेस्ट फेल, गलत। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, ये डाइवर्जेंट। तो ये क्या होगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अगर मेरा ये डाइवर्जेंट हुआ है ना, पी इक्वल टू 1, तो क्या कह रहा है? डाइवर्जेंट है। तो अगर ये मेरा डाइवर्जेंट हुआ तो मैं क्या कहूंगा? यूएन भी मेरा क्या होगा? तो सीधे ये वाली सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इधर आओ, पी टेस्ट में जाओ फिर से, और n ग्रेटर देन 2 है, सॉरी p की वैल्यू क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 1। इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट। अगर ये मेरा कन्वर्जेंट है तो मैं यूएन पे क्या कहूंगा? ये वाले सीरीज पे क्या कहूंगा? ये भी कन्वर्जेंट होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इस पे सीरीज लगा देना जब भी टेस्ट लगाना, कोई दिक्कत? तो समेसन यूएन भी मेरा अगर कन्वर्जेंट आया वीएन, देन तो हम कह देंगे सिंपल कि समेसन वीएन यूएन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। सिंपल कहानी। आइडेंटिकल नेचर रखे ना, जैसा ये नेचर रखेगा वैसा ये भी नेचर रखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?